धनुर्धर अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा गर्भ में ही दी थी। और एक ऋषि थे जिन्होंने क्रोधवश अपने ही पुत्र को गर्भ में ही अष्टवक्र होने का दुर्धर शाप दे दिया। महाराज जनक मिथिला नगरी के राजा थे। उन्होंने एक बार यज्ञ करने का निर्णय किया, इसलिए उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण और ऋषियों को आमंत्रित किया। उस वक्त वरुण का पुत्र बिंदु, जो गौतम का शिष्य था और बहुत ही प्रतिभावंत था, वह भी आया। उसकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा देखकर जनक राजा प्रभावित हुए। यज्ञ याग की समाप्ति पर उन्होंने बंदी से कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। बंदी को अपने पिता के याग के लिए कई ब्राह्मणों और ऋषियों को पाताल लोक में भेजना था, इसलिए उसने एक युक्ति की और जनक राजा से कहा कि मैं वाद विवाद करके ब्राह्मणों से जीतना चाहता हूँ। अगर मैं उनसे जीत जाऊँ तो मैं उन्हें समुद्र में डुबोकर पाताल लोक में भेज दूँगा। जनक राजा ने बिंदु की यह बात मान्य कर ली। बिंदु बहुत ही प्रतिभावंत था। वह सारे ब्राह्मणों और ऋषियों से वाद विवाद करता था और जीतने के पश्चात उन्हें समुद्र में डुबोकर पाताल लोक में अपने पिता के पास यज्ञ के लिए भेज देता था। उद्दालक नाम के एक राजा थे। उनकी सुमति नाम की एक कन्या थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह कोहोड़ नाम के एक ऋषि के साथ कर दिया। कुछ समय पश्चात सुमता गर्भवती रही। कोहोड़ ऋषि हर रोज स्नान संध्या करते थे, वेदाध्ययन करते थे। उनके वेदाध्ययन करते हुए जो भी गलतियाँ होती थी उन्हें गर्भ से वह बालक ऋषि को बता रहा था। ऋषि यह देखकर अचंभित हो रहे थे कि उनकी गलतियों को कौन सुधार रहा है। वह कहते थे, कौन है, सामने आओ, लेकिन कोई सामने नहीं आता। ऐसा 2-4 बार होने के पश्चात ऋषि पत्नी ने एक बार कहा, हे आर्य, गर्भ से हमारा पुत्र आपकी गलतियों को सुधार रहा है। सुमति का यह वाक्य सुनते ही कोहोड़ बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने गर्भ में स्थित बालक को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, हे मूढ़ बालक, तुमने अभी जन्म भी नहीं लिया, तुम पर किसी भी प्रकार का वैदिक आचार धर्म नहीं हुआ, तुम अभी तक पूर्णतया ब्राह्मण नहीं हो, तुम मेरी गलतियाँ कैसे निकाल सकते हो? तुम अभी नरक में पच रहे हो, अतएव तुम मेरी गलतियों को नहीं सुधार सकते। तुम्हें अपने विद्या पर बहुत घमंड है, इसलिए मैं तुम्हें अष्टवक्र होने का शाप देता हूँ। यह शाप देकर कोहोड़ ऋषि निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करते करते वह मिथिला नगरी के समीप आए। उसी वक्त जनक राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर महल ले गए। वहाँ पर बंदी से वाद विवाद करते हुए कोहोड़ ऋषि पराजित हो गए। उन्हें बंदी ने समुद्र में डुबोकर अपने पिता के पास पहुँचा दिया। इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए। सुमति ने कोहोड़ के पुत्र अष्टवक्र को जन्म दिया। अष्टवक्र के जन्म के पश्चात राजा उद्दालक सुमति और अष्टवक्र को अपने राज्य ले गए। वहीं पर अष्टवक्र की शिक्षा प्रारंभ हुई। अष्टवक्र गर्भ में ही इतने विद्वान थे। उन्होंने 4 वेद,
शास्त्रे 10 ग्रंथ और सारे पुराण मुखोद्गत कर लिए। चतुर्दश विद्या में भी वह निपुण थे। 12 वर्ष के बालक बहुत ही प्रतिभावंत बन चुके थे। 12 वर्ष में बंदी ने 14 सहस्र ब्राह्मणों को समुद्र में डुबोकर अपने पिता के पास पहुंचा दिया था। एक दिन कोहड़ पुत्र अष्टवक्र और उनके मामा श्वेतकेत खेल रहे थे। श्वेतकेत भी अष्टवक्र के ही उम्र के थे। खेलते खेलते अष्टवक्र अपने नाना की गोद में जा बैठा। उसी वक्त श्वेतकेत ने उन्हें गोदी से ढकेल दिया और कहा, यह मेरे पिता की गोद है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। रोते हुए बालक अष्टवक्र अपनी माता के पास गए और उन्होंने कहा, हे माँ, मेरे पिता कहाँ है? मुझे बताओ, मुझे उनकी गोदी में बैठना है। सुमति ने रोते हुए अष्टवक्र को कोहड़ को बंदी बना लिया है, यह बात बताई। यह बात सुनते ही अष्टवक्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने माँ से कहा, हे माँ, मेरे होते हुए मेरे पिता अगर बंदी में रहे तो मेरे जन्म पर धिक्कार है। मैं इसी क्षण जाकर अपने पिता को बंदी से मुक्त करूँगा। मैं बंदी के साथ वाद विवाद करके अपने पिता को वापस ले आऊँगा। माता ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अष्टवक्र नहीं माने। वह अपने मामा श्वेतकेत के साथ अपने पिता की रिहाई के लिए निकल पड़े। चलते चलते वह मिथिला नगरी के समीप आ गए। मिथिला नगरी पहुंचने के पश्चात वह रास्ते में बैठ गए। जिस रास्ते से जनक और बिंदु दोनों आ रहे थे, दोनों भी अपने अपने शिबिका में रथ में बैठे थे। जब वे अष्टवक्र के समीप आए तो सिपाहियों ने अष्टवक्र को रास्ते से हटाना चाहा, लेकिन अष्टवक्र नहीं हटे। उन्होंने कहा, मैं बिंदु से बात करूंगा। बिंदु बहुत ही घमंडी थे। उन्होंने कहा, कौन रास्ते में बैठा है? इस मूर्ख बालक को दूर करो, हमारा रास्ता साफ करो। यह सुनते ही अष्टवक्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख बंदी, क्या तुम यह भी नहीं जानते? मूक, बधिर, पंगु, स्त्री, ब्राह्मण, बालक, इनको पहले रास्ता दिया जाता है। इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं पैदा करती। मैं तो पहले ही अष्टवक्र हूँ। 8 जगह पर मेरा शरीर वक्र है। मैं विकलांग हूँ, ब्राह्मण पुत्र हूँ। मेरा रास्ता तुम्हें छोड़ना चाहिए। तुम इतना भी नहीं जानते, इतना भी ज्ञान तुम्हें नहीं है। यह सुनते ही बंदी चुप रह गया। दोनों में क्या बात हो रही है, यह सुनने के लिए राजा जनक आगे आए। उसी वक्त अष्टवक्र क्रोध से राजा जनक से बोले, हे मूर्ख राजा, मैं ब्राह्मण पुत्र धरा पर खड़ा हूँ और तुम शिबिका में बैठे हो। क्या तुम्हें ज्ञान नहीं कि एक ब्राह्मण पुत्र के सामने शिबिका में नहीं बैठते? यह सुनते ही राजा भी शिबिका से नीचे उतर आए। उन्होंने अष्टवक्र का सम्मान किया, उसे शिबिका में बैठाया और बिंदु सहित वह महल लौट गए। सारी सभा शुरू हुई और अष्टवक्र और बिंदु का वाद विवाद शुरू हो गया। अष्टवक्र ने कहा, हे बिंदु, क्या है तुम्हारी विद्या, मुझे बताओ। बिंदु ने कहा, मैं शठशास्त्र जानता हूँ। 12 वर्ष के बालक बोले,
हे मूढ़, तुम क्या जानते हो शास्त्र के बारे में? न्याय शास्त्र तो पहले ही गौतम ने विवरण कर दिया है। मीमांसा को जैमिनी मुनि ने विवरण किया है। सांख्य शास्त्र का विवरण कपिल मुनि ने किया है। पतंजल को दुर्वास ऋषि ने लोगों के लिए सुलभ कर दिया है। पाणिनि व्याकरण जी ने किया है और वेदांत व्यास ऋषि पहले ही कह चुके हैं। तो तुम नया ऐसा क्या बता रहे हो? जो पहले से है वही तुम जानते हो। तुम अपना कुछ ऐसा है वह बताओ। अगर है तो तुम्हारा बताओ, नहीं तो फिर चुप रह जाओ। बंदी कुछ कह नहीं सका। वह जो पहले से ही ज्ञात था वही उसे आता था, तो वह क्या बताएगा? अतएव अष्टवक्र बोले, हे बंदी, अब तुम एक बताओ, मैं दो बताऊंगा। जो पराजित होगा उसे अपनी हार माननी होगी। बंदी इस बात को मान गया। तो अष्टवक्र ने कहा, बंदी अब बताओ एक क्या है? बंदी ने कहा, सूर्य, आकाश, समुद्र, धरणी, अग्नि, इंद्र, काल एक ही है। अब अष्टवक्र की बारी थी। उन्होंने कहा, हे बंदी, प्रकृति पुरुष दो है, अश्विनी कुमार दो है, दो अक्ष है, दो अयन है, नारद और पर्वत दो ही है, सगुण निर्गुण दो ही है। अब तीन बताने की बारी बंदी की थी। उन्होंने कहा, सत्व रजतम त्रिगुण है, त्रिताप है, त्रिविध भेद है, त्रिदोष है। चार अष्टवक्र बताने लगे। चार वर्ण हैं, चार आश्रम हैं, देहावस्था चार है, चारी वाणी, चारी खाणी, चारी वेद है, चतुर्वेद अन्न है, युगे चार है, मुक्ति चार है। अब पांच बताने का